भगवान के जो विराट रूप है उसका दर्शन करने के लिए। और जो ये जो पृथ्वी पे लोग हैं उनको भी उनका दर्शन कराने के लिए। यस। उसका दो कारण था। पहला कारण ये था कि किसी आने वाले समय में अर्जुन को तो कोई डाउट नहीं था, अर्जुन तो भगवान के शुद्ध भक्त थे, उनको तो कोई डाउट नहीं था, वो तो भगवान के द्विभुज रूप से संतुष्ट थे, हम्म। भगवान श्री कृष्ण के रूप से संतुष्ट थे। लेकिन क्योंकि वो जानते थे कि आ रहा है कलयुग, समय जो है, ये द्वापर युग की घटना है, महाभारत का युद्ध हुआ था द्वापर युग में, और आने वाला फ्यूचर कलयुग है। और अर्जुन को पता था कि कलयुग में लोग डाउटफुल होंगे भगवान के प्रति। तो इसलिए उनके डाउट को मिटिगेट करने के लिए, उनको डाउट को हटाने के लिए अर्जुन ने बोला कि आप अपना विराट रूप दिखाइए, जिससे कि लोगों को डाउट न रहे कि कृष्ण साधारण व्यक्ति हैं, बल्कि परम भगवान है, स्वयं भगवान है। दूसरा कारण था कि आने वाले कलयुग में कई ठग लोग होंगे, कई चीटर्स होंगे जो चीटिंग करेंगे, जो अपने आप को भगवान घोषित कर देंगे कि मैं भगवान हूँ। तो ऐसे लोगों को हम क्वेश्चन हम्म। पूछ सकते हैं कि आप भगवान हैं तो आप अपना विराट रूप एक बार दिखाइए, ताकि हम उसका दर्शन करें और आपका फिर हम भजन करेंगे आपके नाम का। तो ऐसे चीटर्स को एक्सपोज किया गया। एक्सपोज करने के लिए और डाउट को दूर करने के लिए अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना किया कि आप अपना विराट रूप दिखाइए प्रभु, अगर आप चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं। तो ये दो कारण था। ठीक है। जी प्रभु जी। क्या दो कारण था? एक तो जो कलयुग में हैं उनके उनके डाउट डाउट को क्लियर करने के लिए कि कृष्ण कोई आदमी नहीं भगवान है, और इसलिए उन्होंने अपने विराट रूप का दर्शन दिया। बिल्कुल करेक्ट। सेकंड, सेकंड कारण। सेकंड, मतलब कोई उनको मतलब क्या बोलते हैं उसको। वीडियो ओपन कर सकते हैं क्या? वीडियो बंद अ, देखने, हाँ। देख करके बात करने में अच्छा लगता है ना जैसे। हाँ प्रभु जी। हाँ। हाँ, वेरी गुड। हाँ और कॉपी है आपके पास, कॉपी और पेन? प्रभु जी, ये हाँ बढ़िया, कॉपी पेन रखिए साथ में, कॉपी है, पेन भी है ताकि कुछ नोट्स बनाने के लिए सही रहेगा। यहाँ पे। तो दूसरा कारण था कि आगे चल करके कोई अपने आप को भगवान न बोल दे, है ना। कलयुग में कई चीटर्स हैं, कई लोग अपने आप को हम्म। भगवान बोल देते हैं कि मैं भगवान हूँ, है ना। और लोग मान भी लेते हैं कि भगवान है। ऐसे बहुत सारे भक्ति विनोद ठाकुर के समय में भी बंगाल में कई भगवान आ गए थे, नकली भगवान, जो अपने हम्म। को भगवान घोषित कर रहे थे। कुछ जादू उनको आता था, दो तीन प्रकार हम्म। के जादू सीख रहे थे, या योगी होते हैं, योगी लोग जो होते हैं वो कुछ सिद्धि पा लेते हैं, है ना। तो वो उस सिद्धि को दिखा हम्म। करके बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ। तो इसको, इसका पर्दाफाश करने के लिए हम्म। कि आप भगवान नहीं है, या कोई भी भगवान नहीं हो सकता है, इसके लिए अर्जुन ने बोला कि आप विराट रूप दिखाइए। और हम भी क्वेश्चन कर सकते हैं किसी से, अगर कोई बोले कि मैं भगवान हूँ, तो उनसे बोलिए सर प्लीज आप थोड़ा सा विराट रूप दिखा दीजिए, है ना। आप फरीदाबाद दिखा दीजिए केवल, चढ़िए, पूरा विराट रूप नहीं, कि अपने मुंह में फरीदाबाद दिखा दीजिए। तो क्या दिखा सकता है वो? नहीं, अपना मुंह खोलेगा तो खाली वो खराश दिखाएगा, कफ दिखाएगा, थूक दिखाएगा। हाँ उसमें ये कर सकते हैं प्रभु जी कि जैसे भगवान ने अपने विराट रूप में ये चीजें दिखाई हैं, क्या आप भी दिखा सकते हो? आप दिखाओ, यस। अगर आप अपने आप को भगवान कर रहे हो तो। यस। तो वी कैन हम्म। क्वेश्चन एनीबडी, है ना। हम्म। ब्लाइंड फेथ नहीं करना है हमको। हम्म। ब्लाइंड फेथ से बहुत नुकसान हुआ है हमारे धर्म को। ब्लाइंड फेथ शुड नॉट बी इनकरेज्ड। हम्म। लॉजिकल फेथ होना चाहिए हमको, भगवान को हमको लॉजिकल फेथ पे अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए। लॉजिकल फेथ, रीजनेबल फेथ, है ना। हम्म। तो ये बहुत जरूरी है कि हम श्रद्धा रखें, लेकिन
लॉजिकल हो हमारा श्रद्धा, ब्लाइंड नहीं हो श्रद्धा। अगर ब्लाइंड फेथ होगा तो आपको कोई भी डेविएट कर सकता है। ये था। और दूसरा चीज था कि, दूसरा क्वेश्चन था कि विराट रूप में क्या क्या दिखा, भगवान ने क्या क्या दिखाया विराट रूप में। मतलब पूरा ब्रह्मांड उन्होंने दिखाया है, पूरा सब पूरी सृष्टि अपने अंदर दिखाई है। जैसे। जैसे अ, अ, जैसे उन्होंने दिखाया जो कौरव थे उनके मुंह से जो है अंदर जा रहे हैं बाहर आ रहे हैं। कौरवों को पूरा दिखाया जो है। है विशाल रूप था। यस। और भगवान, सूर्य चंद्रमा सब कुछ भगवान के अंदर था। हम्म। और शिव जी, ब्रह्मा जी, सारे देवता भगवान के अंदर थे, विराट रूप में सब थे। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है ना, कि वो शिव जी और ब्रह्मा जी को भी अपने अंदर दिखा रहे हैं, है ना। हम्म। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि भगवान सबके उद्गम है, श्री कृष्ण ही परम भगवान है और सबके उद्गम है। यहाँ तक कि वो अपने विष्णु रूप भी दिखाते हैं, चतुर्भुजी विष्णु रूप भी दिखाते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि कृष्ण विष्णु से नहीं आए बल्कि विष्णु कृष्ण से आए हैं। तो ये चीज भगवान दिखाते हैं। मैं आपको एक, आप लोगों को एक कथा ही बताया था कृष्ण लीला से कि कैसे श्री कृष्ण विष्णु जो है बच्चे चुराते हैं ब्राह्मण के, और भगवान जाते हैं अर्जुन के साथ, तो उनको दर्शन होता है, विष्णु का दर्शन होता है। विष्णु बोलते हैं कि मैं बच्चा चुराया हूँ ताकि मैं भगवान का दर्शन कर सकूं, इसीलिए। तो ये कारण होता है, भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को देखने के लिए सब लोग ललायत रहते हैं, सब लोग देखना चाहते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं अध्याय 12, भक्ति योग। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर चैप्टर है। तो भक्ति योग जो है, ये भगवत गीता का एसेंस है, क्रीम है। जैसे सैंडविच में क्रीम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसी प्रकार से भगवत गीता क्रीम की तरह है। ये भगवती योग, है ना। शुरू के 6 चैप्टर्स कर्म ध्यान, लास्ट के 6 चैप्टर्स ज्ञान युवा के ऊपर ध्यान, लेकिन बीच का जो 6 चैप्टर है, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये 6 चैप्टर्स भक्ति को ही ज्यादातर ग्लोरीफाई करते हैं। तो अर्जुन जो है वो पूछ रहे हैं कि दो प्रकार के लोग होते हैं, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। तो दो प्रकार के अध्यात्मवादी होते हैं आध्यात्मिक जीवन में, अगर आप देखेंगे तो दो प्रकार के अध्यात्मवादी हैं। एक तो भगवान के साकार रूप का पूजा करने वाले, जो मंदिर में पूजा करते हैं, और एक निराकार, जैसा कि फोटो में आप देख रहे हैं, ये जो चैतन्य महाप्रभु को खींच रहे हैं, ये सब सन्यासी लोग, ये लोग निर्विशेष निराकारवादी थे। ये बोलते हैं कि भगवान भगवान मतलब कोई लाइट है ना, ऐसा। भगवान के रूप को नहीं मानते हैं कि भगवान का रूप है, सच्चिदानंद रूप है। भगवान खा भी सकते हैं, भगवान बोल भी सकते हैं, भगवान चल भी सकते हैं, ये नहीं मानते। तो इस प्रकार से दो कैटेगरी है, ये दोनों ही आध्यात्मिक है, ये दोनों ही भगवान के अस्तित्व को मानते हैं। वो मानते हैं कि हाँ, कोई परमेश्वर है, कोई परम तत्व है जो सृष्टि करता है, जो सब कुछ चलाता है। लेकिन इनमें तो भेद यही है कि एक साकार को मानता है, एक निराकार को मानता है। तो अर्जुन जो है वो कंफर्म करना चाहते हैं भगवान से कि दोनों में से कौन योग वित्तमा है, कौन योग में श्रेष्ठ, योग मार्ग को श्रेष्ठतम जानता है। योग वित्तमा, योग वित्तमा मतलब योग को जानने वाला। दो प्रकार के योग मार्ग है, एक निराकार वाला, एक साकार वाला। ये दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, इसको वो कंफर्म करना चाहते हैं भगवान से। इसलिए भगवान से प्रश्न पूछते हैं, इन दोनों में से किसको परम सिद्ध माना जाए, किसको सिद्ध माना जाए। प्रभुपाद जी कहते हैं
कि भगवान ने साकार निराकार और व्यापकत्व को समझा चुके हैं अब तक। चैप्टर 11 तक भगवान ने साकार भी समझाया, निराकार को भी समझाया। विभूति योग क्या है? निराकार। विभूति योग में क्या है? रूप नहीं है ज्यादातर। निराकार चीजों को समझा, जैसे अक्षरों में आकार हूँ, वायु में मैं क्या हूँ? शब्द हूँ मैं, आकाश में मैं शब्द हूँ, है ना? भगवान अपने विभूति को बता रहे हैं। सभी प्रकार के भक्तों और योगियों को भी वर्णन कर चुके हैं। भगवान ने सही प्रकार के भक्त, अलग अलग प्रकार के भक्त होते हैं, जैसे कि बताया था 7वें अध्याय में। 4 प्रकार के भक्त जो भगवान के शरणागत होते हैं, और 4 प्रकार के लोग जो भगवान के शरण नहीं लेते। कर्म योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, सब कुछ आ चुका है अप टू चैप्टर 11। तो यहाँ पे निर्विशेषवादी और सगुणवादी, इन दोनों का चर्चा होगा। एक होते हैं निर्विशेषवादी, जो बोलते हैं कि लाइट ही सब कुछ है। ब्रह्म ज्योति, भगवान के शरीर से निकले वाला ब्रह्म ज्योति को वो मानते हैं सर्वश्रेष्ठ, बोलते हैं कि ये सर्वश्रेष्ठ है। और सगुणवादी होते हैं, वो बोलते हैं कि भगवान के साकार रूप श्रेष्ठ है। भगवान का जो रूप है ना वो श्रेष्ठ है, और उससे ब्रह्म ज्योति निकलता है वो निकृष्ट है, वो नीचे है, उससे नीचे है। तो जो सगुणवादी होते हैं, भक्त अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। तो सगुणवादी सेवा करते हैं, निर्विशेषवादी सेवा नहीं करते हैं। निर्विशेषवादी कृष्ण की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से न करके वो अप्रत्यक्ष निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करता है। सेवा कैसे करता है? वो ध्यान करेगा, ओ ओ, ओ, ऐसे निर्विशेषवादी इस प्रकार से भगवान का ध्यान करता है, क्योंकि वो रूप को नहीं मानता। वो सुंदर श्याम सुंदर को नहीं मानता कि श्याम सुंदर भगवान का सुंदर सा रूप है। भगवान श्यामले हैं, भगवान बांसुरी बजाते हैं, भगवान का सुंदर आंख है, भगवान का सुंदर नेत्र है। नहीं मानता इस चीज को। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विचित्र विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट है। तो भगवान इसमें क्लियर कर देंगे आगे चल के कि सर भक्ति योग सबसे बेस्ट है। ध्यान योग, ज्ञान योग, कर्म योग सब चीज भी ठीक है, लेकिन भगवान को इसे पसंद नहीं आता है। भगवान को सबसे पसंद भक्ति योग है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। अगर किसी को भगवान का पर्सनल एसोसिएशन चाहिए, भगवान से मिलना है, भगवान के साथ रहना है, तो उसको भक्ति योग करना चाहिए। भक्ति योग से भगवान पर्सनल पर्सनल मिलेंगे, 1 to 1 बात करेंगे। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं। तो सगुणवादी है हम लोग, क्योंकि हम भगवान का प्रत्यक्ष सेवा करते हैं। डायरेक्ट भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान को खिलाते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं, भगवान के लिए मंदिर बनाते हैं। तो ये हम लोग क्या है? सगुणवादी है। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वो निर्विशेषवादी कहलाते हैं। और जो ओम पे ध्यान करते हैं, ओ, ये कौन है? इनको क्या बोलते हैं? निर्विशेषवादी। निर्विशेषवादी। तो ये भगवान के निराकार रूप पे ध्यान करते हैं, जिसका कोई आकार नहीं है, निराकार। वे ये यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। अब बात यहाँ पे क्या है? सवाल क्या पूछा गया है कि कौन श्रेष्ठ है? निर्विशेषवादी, निराकारवादी, या फिर सगुणवादी, साकारवादी? यदि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सबों में श्रेष्ठ बताते हैं। साधन बहुत सारा है भगवान तक पहुंचने का। कर्म योग से भी भगवान तक पहुंच सकते हैं, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये सब साधन है। लेकिन भगवान खुद पर्सनली क्या बोल रहे हैं, ये हमको देखना चाहिए। भगवान क्या रिकमेंड कर रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं कि भक्ति योग सबसे सर्वोत्कृष्ट है। इससे बेस्ट कोई साधन नहीं है, ये सबसे बेस्ट साधन है। इस रास्ते पे चलोगे तो डेफिनेटली, निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे, निश्चित। गारंटी दे देते हैं भगवान। अगर कोई गारंटी दे देता है हमको, तो हम बहुत अश्योर हो जाते हैं ना। कोई सामान हम खरीदते हैं, तो अगर कोई हमको गारंटी दे दे कि कुछ भी होगा तो आप बोलिएगा ना मेरे को, मैं हूं ना, तब आप क्या होते हैं? आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, गारंटी दे रहा है तो मैं ये सामान ले लेता हूँ। फिर आप रिलैक्स होते हैं बिल्कुल, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। उसी प्रकार से भगवान गारंटी देते हैं कि भक्ति योग करोगे तो मैं तुमको ले जाऊंगा भगवत धाम।
बाकी अन्य साधनों में हो सकता है कि तुम्हारा मिस्टेक हो, एक मिस्टेक हुआ और आप गए, दोबारा से करो। लेकिन भक्ति योग में ऐसा नहीं है। भक्ति योग में बोल रहे हैं भगवान कि स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो। थोड़ा सा भी अगर तुम प्रयास करोगे इस रास्ते पे चलने का, थोड़ा सा भी अगर तुमने किया है तो वो सेव हो जाएगा, वो तुम्हारा परमानेंट सेविंग्स हो जाएगा। और वो सेविंग्स तुम्हारा कभी खत्म नहीं होने वाला। हम्म। ये सेविंग्स जो तुमने किया है भक्ति में, थोड़ा सा भी तुमने नाम जप लिया है, थोड़ा सा तुमने प्रसाद खाया है, थोड़ा सा तुमने सेवा किया है, थोड़ा सा सेवा ही किया है, लेकिन वो थोड़ा सा सेवा भी तुम्हारा इटरनल हो जाएगा, इटरनल, नष्ट नहीं होगा वो कभी। वो सेव हो गया। अब तुम भक्ति करोगे तो उससे ऊपर ही जाएगा आगे, मतलब 10% तो 10%, 20% तो 20% सेविंग रहेगा, उससे ऊपर बढ़ेगा, नीचे नहीं घटेगा, माइनस में नहीं जाता है कभी। यह सर्वाधिक प्रत्यक्ष और ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने के लिए सबसे सुगम साधन है, सबसे सरल है भक्ति योग करना, नहीं है सरल। देखिए, नाम जपना कितना, बैठ के नाम जपिए, भगवान का नाम लीजिए, भगवान को भोग लगा के जो खाते हैं भोग लगा के खाइए, भगवान का दर्शन कीजिए आंखों से, कान से भगवान का श्रवण कीजिए, मुंह से भगवान का कीर्तन कीजिए, सारे इंद्रियों को लगाइए भगवान की सेवा में। सरल है कि नहीं है? और वहीं पे आप अगर मेडिटेशन करने बैठेंगे तो ओम करेंगे, बस आपका ध्यान फिर कहीं इधर, कभी उधर। ध्यान करना कितना मुश्किल है। कभी कहीं से फोन बज जाएगा, कभी किसी कोई आ जाएगा, तो ध्यान कर ही नहीं पाएंगे, मन आपका इधर उधर विचलित हो जाएगा। इतना हमारा मन इतना शुद्ध तो है नहीं कि हम ध्यान करें और एक बार में ही ध्यान लग जाएगा भगवान से। ये अलग दूसरे युगों का, ये दूसरे युगों का साधन था ये। ध्यान योग सतयुग का साधन था, कलयुग में नहीं चलेगा। सतयुग में लोग ध्यान करते थे क्योंकि सतयुग में लोगों का जीवन काल था 1 लाख, 1 लाख साल तक जीते थे। तो उस समय ध्यान करते थे 60,000 साल तक, 50,000 साल तक। अभी ध्यान कहाँ होगा? अभी ध्यान ही नहीं होगा, भटकेगा ध्यान, धुत जाएगा, हमने क्या क्या देख रखा है, क्या क्या माइंड में घुसा लिया है। तो ध्यान करना बड़ा मुश्किल है। भगवत गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान ने बताया है कि जीव भौतिक शरीर नहीं है, वो आध्यात्मिक स्फुलिंग है और परम सत्य परम पूर्ण है। दूसरे अध्याय में ही भगवान ने सीधे ज्ञान देना शुरू किया कि भाई, तुम जीवात्मा हो और मैं परमात्मा। हमारा संबंध क्या है? कि हम अणु हैं, भगवान विभु हैं। हम छोटे से हैं, भगवान बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े। जैसे समुद्र का बूंद और समुद्र, वैसे ही हम जीवात्मा और परमात्मा का ये है पोजीशन, स्थिति। हम अणु हैं छोटे से, भगवान विभु हैं, विभु मतलब बड़े। सातवें अध्याय में उन्होंने जीव को परम पूर्ण का अंश बताते हुए पूर्ण पर ही ध्यान लगाने की सलाह दी है। सातवें अध्याय में भगवान क्या बोलते हैं कि भगवान परम है, उन पर ध्यान लगाना ही चाहिए, हमको उन पे ध्यान लगाना चाहिए। मन को कहाँ लगाओ? भगवान पे लगाओ। पुनः आठवें अध्याय में कहा है कि जो मनुष्य भौतिक शरीर का त्याग करते समय कृष्ण का ध्यान करता है वह कृष्ण के धाम को तुरंत चला जाता है। फिर आठवें अध्याय में बोल रहे हैं कि लास्ट, मरते समय जो भगवान का ध्यान करेगा वो कहाँ जाएगा? भगवान के पास, भगवान के धाम। है ना। यही नहीं, छठे अध्याय के अंत में भगवान स्पष्ट कहते हैं कि योगियों में से जो भी अपने अंतःकरण में निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है वही परम सिद्ध माना जाता है। अब छठे अध्याय में क्या बोलते हैं लास्ट में कि योगी नाम भी सर्वेशम मद गतेन अंतरात्मा भजते यो माम से समय युक्त तमो मतः। तो जो योगियों में सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है? जो मेरा अंतर्मन से मेरा भजन करते रहता है, कृष्ण कृष्ण चिल्लाते रहता है, अंदर से बोलते रहता है हरे कृष्ण 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 हरे। वो सबसे श्रेष्ठ योगी है, बोले सबसे श्रेष्ठ योगी वही है। तो इससे क्या होता है कि आप देखेंगे कि सारे अध्याय में भक्ति योग की महिमा का गुणगान किया गया है। प्रत्येक अध्याय का यही निष्कर्ष है कि मनुष्य को कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त होना चाहिए, क्योंकि वही चरम आत्म साक्षात्कार है। दिस इज अ टॉप पोजीशन इन योगा। अगर आप योगा करने बैठे हैं तो सबसे टॉप योगा भक्ति योगा है, यही भगवान बता रहे हैं। सगुण रूप का उपासना ही टॉप है। इतने पर ऐसे लोग हैं जो कृष्ण के साकार रूप के प्रति अनुरक्त नहीं होते।
तो इतना सारा हिंट दिए हैं भगवान, इतना सारा बात बोले हैं कि भक्ति 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 भक्ति, सब में, सारे योगों में भगवान ने, सारे अध्याय में भगवान ने हिंट दिया है कि भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है, सर्वोत्कृष्ट है, सर्वोत्कृष्ट है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। उसके बाद भी कई लोग नहीं मानते। ये लोग बोलते हैं कि प्रभुपाद जी ने बार बार भक्ति 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 क्यों लिख दिया है? क्योंकि यही निष्कर्ष है, यही निष्कर्ष है, इसीलिए लिखा है। भगवान को ये प्रिय है, सगुण रूप, साकार रूप की उपासना ही भगवान को प्रिय है। भगवान को भी अच्छा लगता है कोई उनसे बात करता है, कोई उनको खिलाता है, कोई उनके साथ खेलता है, तो भगवान को ये बहुत पसंद है। और जो उन पे ध्यान करता है ओम करके, वो भगवान को उतना प्रिय नहीं है। वे दृढ़ता पूर्वक विलग रहते हैं, यहाँ तक कि भगवत गीता की टीका करते हुए भी वे अन्य लोगों को कृष्ण से हटाना चाहते हैं और उनकी सारी भक्ति निर्विशेष ब्रह्म ज्योति की ओर मोड़ते हैं। तो वो टीका लिखते हैं भगवत गीता पे, कमेंट्री, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट्री लिखते हैं भगवत गीता पे ऊपर। डॉक्टर राधा कृष्ण, सर्वपल्ली राधा कृष्ण, तिलक, तिलक जी लिखते हैं। और भी ऐसे, एक और नाम नहीं आ रहा है मुझे, घोष नाम है। तो बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट्री लिखते हैं, लेकिन वो क्या लिखते हैं कि ब्रह्म, निरशेष ब्रह्म, वो इंपॉर्टेंट है, ये साकार रूप इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टेम्पररी है, ऐसा बोलते हैं। अब बोलते हैं हमको निरशेष ब्रह्म पे ध्यान करना चाहिए। तो इस तरह से वो जो है भक्ति को ब्रह्म ज्योति की ओर मोड़ देते हैं। वो बोलते हैं साकार रूप की उपासना करने की जरूरत नहीं है, उतना ज्यादा जरूरत नहीं है, ऐसे बोल के पाठक को भटकाते हैं वो, सही 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 चीजों से भटकाते हैं। वे परम सत्य के उस निराकार रूप पर का ही ध्यान करना श्रेष्ठ मानते हैं जो इंद्रियों की पहुंच के परे हैं तथा अप्रकट है। भाई उस पे कैसे ध्यान करें जो इंद्रियों से नहीं, जिस जो इंद्रियों से परे हैं और अप्रकट हैं? अप्रकट रूप पे कैसे ध्यान करेंगे बताइए, कितना मुश्किल है। आपके सामने कोई फोटो है, उस पर ध्यान करना ज्यादा सरल है, या फिर जिसका कोई फोटो नहीं है उस पर ध्यान करना सरल है? आप बताइए। जिसका फोटो होगा उसका ध्यान करना आसान होगा। जिसको आप देख रहे हैं आंख से उसका ध्यान करना हम्म। आसान है, जिसको नहीं देख रहे हैं उसको कैसे ध्यान करेंगे? जिसको कभी देखा ही नहीं है आंख से, सुना नहीं है, डाउटफुल रहेगा, हमेशा डाउट हो, मतलब एग्जिस्ट करता है नहीं करता नहीं है, करता, मतलब बहुत सारे डाउट होंगे इसमें। कितना डिफिकल्ट होगा उसके लिए, हम्म। हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट है। हम शरीर धारण किए हुए ना, और शरीर का हमारा क्या है, हमारा शरीर, हमारा शरीर को बहुत सारा रिक्वायरमेंट्स है, नीडफुल है। ये शरीर कष्टदायक है ना, कभी बहुत भूख लग जाएगा, ध्यान करते करते भूख लग गया, तो बस ध्यान टूटना, फिर खाओ बैठ के, नींद आने लगेगा, क्योंकि शरीर का हम लोग रिक्वायरमेंट है, ये नीड है। कभी भूख लगेगा, कभी नींद आएगा, कभी प्यास लग जाएगा, तो शरीर के साथ कितना आप ध्यान करेंगे? नहीं बैठ पाएंगे ध्यान करने आप, 2 घंटा में भागेंगे दौड़ के। कभी सुसु लग जाएगा, कभी लैट्रिन लग जाएगा, खा रहे हैं तो निकलेंगे अभी तो कैसे करेंगे ध्यान? कितना मुश्किल है। इस तरह सचमुच में अध्यात्मवादियों की दो श्रेणियां हैं। अब अर्जुन यह निश्चित कर लेना चाहता है कि कौन सी विधि सुगम है और इन दोनों श्रेणियों में से कौन सर्वाधिक पूर्ण है। पूर्ण कौन है? कंप्लीट, कंप्लीट बताइए ना, इम्परफेक्ट में बताइए, मेरे को कंप्लीट बताइए। अर्जुन पूछ रहे हैं कि सर्वाधिक पूर्ण कौन सा है, मोस्ट परफेक्ट कौन सा है रास्ता, निर्विशेष वाला या सगुण वाला, निराकार या साकार, ये बता दीजिए। अर्जुन पूछ रहे हैं ये चीजें। दूसरे शब्दों में वो अपनी स्थिति स्पष्ट कर लेना चाहता है क्योंकि वह कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त है, क्योंकि अर्जुन तो भगवान के साकार रूप से आसक्त है, इसलिए वो पूछ स्पष्ट कर लेना चाहता है कि मैं जो कर रहा हूँ सही है कि नहीं, वो बता दीजिए अब एक बार। वो निराकार ब्रह्म के प्रति आसक्त नहीं है, वो जान लेना चाहता है कि उसकी स्थिति सुरक्षित तो है। निराकार स्वरूप चाहे इस लोक में हो चाहे भगवान के परम लोक में हो, ध्यान के लिए समस्या बना रहता है। चाहे कहीं भी जाइए आप, निराकार रूप पे ध्यान करना समस्या है, मुश्किल है। वास्तव में कोई भी परम सत्य के निराकार रूप का ठीक से चिंतन नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता ठीक से चिंतन, बहुत मुश्किल है चिंतन करना। कैसे करेंगे चिंतन? किसी रूपहीन चीजों का चिंतन करना कितना मुश्किल है।
बहुत मुश्किल है। अतः अर्जुन कहना चाहता है कि इस तरह से समय गंवाने से क्या लाभ। अर्जुन को 11वें अध्याय में अनुभव हो चुका है कि कृष्ण के साकार रूप के प्रति आसक्त होना श्रेष्ठ है, क्योंकि इस तरह वह एक ही समय अन्य सारे रूपों को समझ सकता है और कृष्ण के प्रति उसके प्रेम में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं पड़ता, क्योंकि साकार रूप से उसने सारे रूप देख लिए। भगवान ने अर्जुन को बैठे बैठे रथ पे सारा चीज दिखा दिया ना, सब कुछ दिखा दिया उन्होंने। ओम, ओम से लेके निर्विशेष ब्रह्म इत्यादि सब कुछ दिखा दिया। तो सबसे बेस्ट क्या है? साकार। बार बार हर अध्याय में हिंट दे रहे हैं भगवान की साकार रूप श्रेष्ठ है, साकार रूप की पूजा करो, साकार रूप की भक्ति करो। हर जगह हिंट दे रहे हैं, फिर भी लोग बोल रहे हैं कि नहीं, निर्विशेष ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म। तो अब इस मूर्खता का क्या जवाब? अतः अर्जुन द्वारा कृष्ण से इस महत्वपूर्ण प्रश्न के पूछे जाने से परम सत्य के निराकार तथा साकार स्वरूपों का अंतर स्पष्ट हो जाएगा। तो अर्जुन ने हमारे लिए पूछा है प्रश्न, ताकि हम डाउट ना हो, क्लियर हो जाए, क्लियर कट। तो भगवान यहाँ पे क्लियर कट जवाब देंगे अर्जुन, एकदम क्लियर कट आंसर। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। बस, भगवान ने अपना डिसीजन दे दिया। भगवान से बड़ा कोई अथॉरिटी तो है नहीं। तो भगवान ने फाइनल डिसीजन क्या दिया कि मेरे साकार रूप का जो पूजा कर रहा है, जो भक्ति कर रहा है, वो सर्वश्रेष्ठ है। क्लियर कट आंसर है, क्लियर कट बता दिया भगवान ने कि सर्वश्रेष्ठ यही है, परम सिद्ध मान जाते हैं, वो परम सिद्ध हैं। जो भगवान का श्रृंगार करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, ये तपस्या है, ये थोड़ा मेहनत है ना। अब हम लोग कलयुग के लोग आलसी हैं, तो सोचते हैं कि कौन इतना भगवान के लिए भोग बनाएगा, इतना श्रृंगार करेगा, इतना मार्केट से जाके सब्जी लाओ, चावल लाओ, दाल लाओ, फिर भोग बनाओ, फिर भगवान को लगाओ। अरे इससे अच्छा निराकार का पूजा कर लो, ओम ओम कर लो, बैठ के बैठे बैठे ओम ओम कर लो। लेकिन ज्यादा मुश्किल है, भगवान बोल रहे हो बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, सो जाएंगे आप। ओम, ओम करते करते कब खराटा मारने लगे पता चला। ओम नहीं करना हम्म। तो उसके बाद नींद है। हो ही नहीं पाएगा ओम। मुश्किल है ना, कोई रस नहीं है। तो ये है, तो भगवान ने क्लियर बता दिया कि भाई साकार रूप की पूजा करो। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके साकार रूप में अपने मन को एकाग्र करता है और जो अत्यंत श्रद्धा तथा निष्ठा पूर्वक उनको पूजता है, उसे योग में परम सिद्ध मानना चाहिए। वही योग में परम सिद्ध है, वो सबसे श्रेष्ठ योगी है। इसलिए भक्ति योगी का पोजीशन सबसे हाई है, सबसे टॉप पे है। जो इस प्रकार कृष्ण भावना भावित होता है, उसके लिए कोई भी भौतिक कार्यकलाप नहीं रह जाते, क्योंकि हर कार्य कृष्ण के लिए किया जाता है। तो आपको लगेगा बाहर से कि अरे देखो देखो, ये साधु जी, ये पंडित जी, ये जो है सब्जी खरीद रहे हैं, गाड़ी में घूम रहे हैं, मोबाइल भी यूज करते हैं, लैपटॉप भी यूज करते हैं, ये कैसे साधु हैं? ये सब नकली साधु हैं। लेकिन वो कृष्ण के लिए कर रहा है। मोबाइल का यूज कृष्ण के प्रचार के लिए कर रहा है, कृष्ण के यश का प्रचार कर रहा है। लैपटॉप का यूज कृष्ण के कथा के लिए कर रहा है। गाड़ी का यूज कृष्ण के प्रचार के लिए, अन्य अन्य जगहों पे जाने के लिए कर रहा है। तो वो एक तरह से वो हर टाइम समाधि में है, क्योंकि वो कृष्ण के लिए कर रहा है। 24 घंटे वो कृष्ण के लिए कर रहा है, भगवान की सेवा के लिए, भगवान के प्रचार के लिए, भगवान के यश को गाने के लिए, भगवान का कीर्तन करने के लिए, भगवान की कीर्ति को फैला रहा है वो। तो वो समाधि में है। पापा जी बोलेंगे यहाँ पे, शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत रहता है, कभी कीर्तन करता है, तो कभी श्रवण करता है, या कृष्ण विषय कोई पुस्तक पढ़ता है, या कभी कभी प्रसाद तैयार करता है, या बाजार से कृष्ण के लिए कुछ मोल लाता है, या कभी मंदिर झाड़ता बुहारता है, तो कभी बर्तन धोता है।
तो भगवान का सेवा में लगे रहता है वो हमेशा। वह जो कुछ भी करता है कृष्ण संबंधी कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक क्षण भी नहीं गवाता, ऐसा कार्य पूर्ण समाधि कहलाता है। तो इसको पूर्ण समाधि बोलते हैं। अगर बाहर से देखेंगे तो लगेगा कि ये तो हमारे तरह ही कर रहे हैं, ये जो साधु लोग हैं तो हमारे तरह ही कर रहे हैं, फिर क्या डिफरेंस है? लेकिन डिफरेंस है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आप, बाहर का लोग अपने लिए करते हैं, अपने लिए खाते हैं, अपने लिए बनाते हैं, अपने लिए कूलर, एसी, कपड़ा जो भी अपने लिए खरीदते हैं, अपने लिए सारा व्यवस्था करते हैं। लेकिन कृष्ण के भक्त कृष्ण के लिए करते हैं, जो भी करते हैं सिर्फ कृष्ण के लिए करते हैं। नेक्स्ट। अब देखिए, अब ये योग योग इतना मुश्किल है करना। भगवान बता रहे हैं कि क्लेश है इसमें। ये देखिए योगी जी को, इनका आजकल लोगों के बोलते हैं सिक्स पैक, इनके देखिए कितने सारे पैक हैं। पैक ही पैक है। सारे पे। हम्म। तो ये कर पाएंगे? बड़ा मुश्किल है करना। हजार हजार साल तक तपस्या करना, इस तरह से ध्यान करना कितना मुश्किल है। किल क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गति दुखम देवद्भिरवाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। भगवान स्वयं बोल रहे हैं कष्टप्रद है, दुख है, कष्ट है उसमें। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तो भगवान स्पष्ट कह रहे हैं कि उधर नहीं जाने का, जो रास्ता मैं बता रहा हूँ उस रास्ते पे चलो। क्यों? जब सुगम रास्ता से भगवान मिल रहे हैं तो क्यों मैं क्लेश वाले रास्ते को पकड़ूं? क्यों मैं उतना कष्ट वाला रास्ता को पकड़ूं? हम्म? जब सरल रास्ता है हमारे पास, तो क्यों हम कठिन रास्ता को पकड़े? जब हमारे पास हाईवे है, रोड है, तो हम जंगल का रास्ता क्यों पकड़े? जानते हैं कि गाड़ी उसमें जाएगा तो पलट जाएगा, गिर जाएगा, फंस जाएगा, या पता नहीं क्या हो जाएगा। क्यों रिस्क ले? जो सरल रास्ते से हम जा सकते हैं, तो हमको कठिन रास्ता क्यों पकड़ना है? पहुंचना तो वही है ना, तो सरल रास्ते पकड़ के पहुंच जाओ। अब भगवान गारंटी दे रहे हैं उस रास्ते में, कि गारंटी है मेरा, तुम अगर भटक भी गए तो मैं नहीं भटक रहा हूं ना, मैं तुमको बचाऊंगा, मैं तुमको पकड़ लूंगा। जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि बिल्ली का बच्चा और बंदर का बच्चा। तो बंदर जो है उसका बच्चा, अ, बंदर का बच्चा को खुद पकड़ना पड़ता है बंदर को। लेकिन बिल्ली का बच्चा जो है, बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में पकड़ के लाती है, तो बड़ा सेफ महसूस करता है, क्योंकि उसमें बिल्ली के बच्चे को कुछ एंडीवेयर नहीं करना पड़ता है। बिल्ली खुद ही एंडीवेयर करती है अपना पकड़ के। उसी प्रकार से भगवान हमारा, भगवान हमको देख रहे हैं और हमारा केयर कर रहे हैं। सबसे आसान ये है ना, एक तो है कि आप अपने तरफ से एफर्ट लगा रहे हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, भगवान ज्यादा एफर्ट नहीं लगाएंगे। और एक है कि भगवान एफर्ट लगाएंगे, आप ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने की जरूरत है। भगवान बोलते हैं कि अगर कोई अंत समय में मेरा स्मरण नहीं भी करता है ना, तो मैं उसका स्मरण करूंगा। अब बताओ, हमारा स्थिति भगवान जानते हैं कि कलयुग का जीव है, बहुत ही निकृष्ट है, नहीं कर पाएगा इतना। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैं उसको ले जाऊंगा ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ, भक्ति करो तो सही। तुम भक्ति करो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया परेच्छति। भगवान बोल रहे हैं कि कुछ भी लाओ ना, पत्ता है तुम्हारे पास, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो पत्ता तो होगा ना, ये तुलसी पत्ता तो कहीं भी मिल जाता है, वही चढ़ा दो। कोई बोले कि मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत भिखारी हूँ, तो कोई बात नहीं, फिर भी भक्ति कर सकता है। जितना शक्ति है उतना भक्ति कर सकता है हर व्यक्ति। अमीर से अमीर व्यक्ति भक्ति कर सकता है, गरीब से गरीब व्यक्ति भी भक्ति कर सकता है। भक्ति सबके लिए है, स्त्री पुरुष सबके लिए। स्त्री के लिए तपस्या, योग, ध्यान करना वेदों में नहीं है, लेकिन भक्ति सबके लिए है। भक्ति स्त्री भी कर सकती है, भगवान के लिए माला बना सकती है, भगवान के लिए ड्रेस सिल सकती है, भगवान के लिए भोजन तैयार कर सकती है, भोग तैयार कर सकती है। इतना आसान है, सबके लिए है। भक्ति सबके लिए सुलभ है। तो ये चीज है। अध्यात्मवादियों का समूह जो परमेश्वर के अचिंत्य अव्यक्त निराकार स्वरूप के पथ का अनुसरण करता है, ज्ञान योगी कहलाता है। तो इसको ज्ञान योगी कहते हैं, जो लोग
ये निराकारवादी जो निराकार पे ध्यान करते हैं, ये ज्ञान योगी कहलाती है। ये बहुत तपस्या करते हैं, बहुत तपस्या करेंगे, खूब हिमालय पे जाके बैठ जाएंगे और खूब तपस्या करेंगे, अपने शरीर को दुख देंगे, बहुत दुख देंगे। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में रत रहकर पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, वे भक्ति योगी कहलाते हैं। यहाँ पर ज्ञान योग तथा भक्ति योग में निश्चित अंतर बताया गया है। ज्ञान योग का पथ यद्यपि मनुष्य को उसी लक्ष्य तक पहुंचाता है, किंतु है अत्यंत कष्टकारक, जबकि भक्ति योग भगवान की प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण सुगम है और देहधारी के लिए स्वाभाविक भी है। स्वाभाविक है, नेचुरल है भक्ति योग करना, है ना। हमारे पास इंद्रियां हैं। अब ज्ञान योग में क्या है कि आपको आपको दिखना नहीं है, आपको खाना नहीं है, आपको सुनना नहीं है। सारे इंद्रियों का कार्य बंद करो, बंद कर दो। कितना मुश्किल है बंद करना। अचानक से कोई बोले कि सब कुछ बंद कर दो कार्य, बहुत मुश्किल है। लेकिन भक्ति में क्या है, खाना है, खाओ, भगवान को भूख लगे खाओ। सुनना है, भगवान का कीर्तन सुनो। इस तरह से आप करो। ये भक्ति हो, कितना सरल है, आसान तरीका है, कोई भी कर सकता है, कहीं भी, घर पे रह करके, ऑफिस में रह करके, मंदिर में रह करके, कहीं भी कर सकता है। लेकिन ज्ञान योगी को तपस्या करने के, ध्यान करने के लिए जंगल जाना पड़ेगा। जंगल आज, जंगल का दूसरा दुर्दशा हो चुका, हो रखा है। कहीं भी जंगल जाएंगे, बहुत मुश्किल है वहां रहना। जीव अनादिकाल से देहधारी है। सैद्धांतिक रूप से उसके लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन है कि वह शरीर नहीं है। है कि नहीं। उसको अपने आप को आत्मा समझना होता है कि मैं आत्मा हूँ, जीव हूँ, छोटा सा अंश हूँ भगवान का। ये बड़ा मुश्किल है करना, क्योंकि हम सब देह से आसक्त हैं। हम सब अपने आप को शरीर मानते हैं, चाहे कितना भी हम कुछ भी बोले, कि हमारे शरीर से बहुत आसक्ति है। थोड़ा सा भी शरीर में कुछ हो जाए तो हम, और ये हो गया, और ये वो हो गया, बहुत आसक्ति है ना हमारा शरीर में। शरीर से हम बहुत आसक्त हैं, इसलिए हमारे लिए मुश्किल है ब्रह्म चिंतन करना, निर्विशेष पर चिंतन करना। आत्मा, अपने आप को आत्मा, आत्म स्वरूप मानना बड़ा मुश्किल है। अतः भक्ति योगी कृष्ण के विग्रह को पूज्य मानता है, क्योंकि उसके मन में कोई ना कोई शारीरिक बोध रहता है, जिसे जिसे इस रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो शारीरिक बोध रहता है उसके मन में, है ना। अपने को कहीं ना कहीं शरीर मानता ही है, कहीं ना कहीं अपने फैमिली मेंबर्स से अटैचमेंट थोड़ा बहुत रहता ही है उसका, जीवात्मा का, चाहे कितना भी हो। निसंदेह मंदिर में परमेश्वर के स्वरूप की पूजा, मूर्ति पूजा नहीं है। और हाँ, दूसरा चीज ये है कि मूर्ति पूजा हम नहीं करते हैं, हम मूर्ति पूजक नहीं है, आइडल वर्शिपर्स नहीं है। हम क्या है, वैदिक साहित्य में साक्ष्य मिलता है कि पूजा सगुण तथा निर्गुण हो सकती है। मंदिर में विग्रह पूजा सगुण पूजा है, क्योंकि भगवान को भौतिक गुणों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। विग्रह पूजा अलग चीज है, मूर्ति पूजा अलग चीज है, विग्रह पूजा अलग चीज है। किसी भी मूर्ति की पूजा हम नहीं करते हैं, है ना। हम तो ना गांधी जी के सामने जाके और मंगला आरती गाते हैं, नहीं गाते हैं। या कोई भी मूर्ति के पास खड़े होकर मंगला आरती गा देंगे क्या? नहीं। हम ऑथोराइज्ड, स्क्रिप्चर्स द्वारा ऑथोराइज्ड स्टैच्यू को ही भगवान मानते हैं, हर किसी को नहीं मानते। जो अथॉरिटी, जैसे हर कागज को हम पैसा नहीं मानते हैं, उसका वैल्यू 10 रुपया, हर कागज का वैल्यू 100 रुपया नहीं है। जो का आरबीआई द्वारा ऑथोराइज्ड है, उसी कागज का वैल्यू है। ऐसा नहीं कोई भी कागज दे दिया उसका हम 100 रुपया मान, नहीं, ऐसा नहीं। इसलिए मूर्ति पूजक नहीं है हम, है ना। एक बार एक संत बोलते हैं कि मूर्ति पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। अगर मूर्ति पूजा से हरि मिलते हैं तो मैं तो पहाड़ पूजूंगा। लेकिन उनका कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि हर मूर्ति पूजा पूजनीय नहीं है। हर मूर्ति को भगवान नहीं माना जा सकता है। प्राण प्रतिष्ठित, प्राण प्रतिष्ठा हुआ है शास्त्रोक्त मूर्ति, जो शास्त्र अनुसार जिसको बनाया गया है। भगवान का विग्रह जो होता है वो शालिग्राम शिला से बनता है, या किसी विशेष प्रकार के पत्थर से बनता है, हर पत्थर से नहीं बनता है। और बहुत ही मंत्र उच्चार के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद उसको मंदिर में स्थापित किया जाता है, फिर उसका पूजा होता है। इसलिए हर विग्रह को, हर मूर्ति हर पत्थर को हम मूर्ति नहीं बना सकते, है ना। ये मूर्खता है लोगों का, जो ऐसा सोचते हैं, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि भगवान को, लेकिन भगवान के स्वरूप को चाहे पत्थर, लकड़ी या ताल चित्र जैसे भौतिक गुणों द्वारा क्यों ना अभिव्यक्त किया जाए, वह वास्तव में भौतिक नहीं होता, परमेश्वर की यही परम प्रकृति है।
और चाहे आप किसी पत्थर को भगवान से जब जोड़ते हैं तो पत्थर दिव्य हो जाता है, तो पत्थर भौतिक नहीं रहता। यहाँ पर एक मोटा उदाहरण दिया गया था, जैसे पोस्ट ऑफिस का उदाहरण दिया जा रहा है कि आप किसी भी बॉक्स में, लेटर बॉक्स, किसी भी बॉक्स में अगर आप लेटर डाल देंगे तो आपका लेटर डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचेगा। आप उसी लेटर बॉक्स में लेटर डालेंगे जो ऑथराइज्ड है गवर्नमेंट द्वारा, तभी आपका लेटर जो है डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। उसी प्रकार से भगवान के अर्चा विग्रह ऑथराइज्ड होते हैं, जो भगवान का ही अवतार माना जाता है, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है। वो अर्चा के रूप में भी अवतार लेकर के हमसे सेवा स्वीकार कर सकते हैं। तो भगवान ने अर्चा विग्रह में अपने आप को प्रकट किया है ताकि हम उनकी सेवा कर सके आसानी से, और हम उस सेवा भगवान उस सेवा को एक्सेप्ट करते हैं अर्चा विग्रह के रूप में, हमसे सेवा स्वीकार करके एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि केवल रिकमेंडेड ऑथराइज्ड लेटर बॉक्स के माध्यम से ही हम लेटर पहुंचा सकते हैं डेस्टिनेशन तक, उसी प्रकार से हम ऑथराइज्ड अर्चा विग्रह के माध्यम से अपनी सेवा को भगवान तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए अर्चा विग्रह साधारण नहीं होते हैं, दिव्य होते हैं, और वो ऑथराइज्ड होते हैं। हर पत्थर को हम भगवान नहीं मानते हैं ना, जो प्रमाणिक होता है। यह अर्चा विग्रह परमेश्वर का अवतार होता है। ईश्वर इसी रूप के माध्यम से सेवा स्वीकार करते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है, तो वे अर्चा विग्रह रूपी अवतार से भक्तों की सेवाएं स्वीकार कर सकते हैं, जिसमें बद्ध जीवन वाले मनुष्य को सुविधा हो। इस प्रकार भक्त को भगवान के पास सीधे और तुरंत ही पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होती। लेकिन जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए निराकार विधि का अनुसरण करते हैं, उनके लिए यह मार्ग कठिन है। उनके लिए कठिन है ये मार्ग, हमारे लिए तो सरल है। हम भगवान को साक्षात मंदिर में स्थापित करते हैं, हम उनका रूप का दर्शन करते हैं और उनको पूजा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं, खाते हैं, तो सरल है। हम प्रत्यक्ष भगवान को प्रत्यक्ष देख रहे हैं, जबकि वो लोग नहीं देख पाते हैं। उन्हें उपनिषदों जैसे वैदिक साहित्य के माध्यम से अव्यक्त स्वरूप को समझना होता है, उन्हें भाषा सीखनी होती है, इंद्रियातीत अनुभूतियों को समझना होता है, और इन समस्त विधियों का ध्यान रखना होता है। तो उनको उपनिषद पढ़ना पड़ता है, व्याकरण सीखना पड़ता है, संस्कृत व्याकरण सीखना पड़ेगा उनको। फिर उनको इंद्रियतीत अनुभूतियों को समझना होता है, और इन समस्त विधियों का ध्यान रखना होता है। ये सब एक सामान्य व्यक्ति के लिए सुगम नहीं होता। हर व्यक्ति कैसे कर सकता है ये बात? जो व्यक्ति 20 साल से 25 साल संस्कृत नहीं सीखा है, उसको संस्कृत कैसे सिखाएंगे आप? 12 साल संस्कृत सीखेगा वो, उसके बाद फिर वो उपनिषद उठा के पढ़ेगा, कैसा संभव है? एक वर्किंग प्रोफेशनल कैसे करेगा? उसको जॉब करना है, पढ़ना है, परिवार संभालना है, उसके बाद टाइम बहुत लिमिटेड है। लिमिटेड टाइम में कैसे करेगा वो भगवान का चिंतन? इतना मुश्किल आप बताएंगे तो नहीं संभव है ये सबके लिए। साधारण साधारण व्यक्ति के लिए तो बिल्कुल संभव नहीं है। महान से महान व्यक्ति भी संभव नहीं है, तो साधारण व्यक्ति के लिए क्या बोलना। कृष्ण भावनामृत में भक्तिरत मनुष्य मात्र गुरु के पथ प्रदर्शन द्वारा, मात्र अर्चा विग्रह के नियमित नमस्कार द्वारा, मात्र भगवान की महिमा के श्रवण द्वारा तथा मात्र भगवान पर चढ़ाए गए उचिष्ट भोजन को खाने से भगवान को सरलता से समझ लेता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि निर्विशेषवादी व्यर्थ ही कष्टकारक पथ को ग्रहण करते हैं, जिसमें अंततः परम सत्य का साक्षात्कार संदिग्ध बना रहता है। उसके बाद भी डाउटफुल रहता है, हुआ कि नहीं हुआ, है कि नहीं है, अस्तित्व पे शंका रहता है। किंतु सगुणवादी बिना किसी संकट, कष्ट या कठिनाई के भगवान के पास सीधे पहुंच जाते हैं। ऐसा ही संदर्भ श्रीमद् भागवत में पाया जाता है। वहां यह कहा गया है कि यदि अंत भगवान की शरण में जाना ही है, तो यदि कोई ब्रह्म क्या है और यह क्या नहीं है, इसी को समझने का कष्ट आजीवन उठाता रहता है, तो इसका परिणाम अत्यंत कष्टकारक होता है। अतएव यहाँ पर यह उपदेश दिया गया है कि आत्म साक्षात्कार के इस कष्टप्रद मार्ग को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंतिम फल अनिश्चित रहता है। फल भी नहीं पता है कि हम जो कर रहे हैं उसमें फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लास्ट में क्या होगा क्या नहीं, कुछ नहीं पता होता है ना। इसका सक्सेस रेट बहुत कम है। इस फील्ड में मेहनत करने से सक्सेस रेट बहुत कम है। इसलिए इसमें मेहनत करना व्यर्थ है। जीव शाश्वत रूप से व्यष्टि आत्मा, यदि वह आध्यात्मिक पूर्ण सदाकार होना चाहता है, तो अपनी मूल प्रकृति के शाश्वत सत तथा चित्त पक्ष को सच तो कर सकता है, लेकिन आनंदमय अंश की प्राप्ति नहीं हो पाती। और हाँ, परमात्मा पर ध्यान करने से आपको दो ही चीज मिलेगा, सत और चित्त। आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि आनंद है ही नहीं परमात्मा के अंदर। सच्चिद आनंद केवल ईश्वर में है, भगवान में है। ये तीनों एक्सपेक्ट जो है भगवान के अंदर पाया जाता है। सत, चित और आनंद, ये तीनों भगवान में है। सत आपको ब्रह्म में मिल जाएगा, चित्त आपको परमात्मा में मिलेगा, और आनंद, सत चित आनंद तीनों मिलेगा भगवान में।
होता है आनंद, लेकिन बहुत ही लिटिल, बहुत लिटिल मात्रा में। ब्रह्म में आपको सत का आनंद मिलेगा, चित्त और आनंद दोनों कम रहेगा, सत ज्यादा रहता है, परसेंटेज ऑफ सत ज्यादा। परमात्मा में सत और चित्त का एक्सपेक्ट रहेगा, लेकिन आनंद का एक्सपेक्ट बहुत कम रहेगा। और भगवान में तीनों रहेगा फुल मात्रा में, सत चित्त आनंद, तीनों चीज मिलेगा। ऐसा अध्यात्मवादी जो ज्ञान योग में अत्यंत विद्वान होता है, किसी भक्त के अनुग्रह से भक्ति योग को प्राप्त होता है। तो ज्ञानी, ऐसा ज्ञानी योग, ज्ञानी जो है अगर भक्त के संपर्क में आ जाए, भक्तों का संग कर ले कभी, जैसे कैसे, जैसे सुखदेव गोस्वामी ज्ञानी थे, लेकिन ब्रह्म व्यास जी के संपर्क में आते ही भक्त बन गए। सनत सनत कुमार, सनातन, सनंदन और ये चारों जो कुमार हैं, ये भी ब्रह्म ज्ञानी थे, लेकिन भक्त के संपर्क में आते ही ये भक्त बन गए। तो ज्ञानी लोग भी भक्त बन जाते हैं जब उनको भक्तों का संपर्क होता है। भक्त लोग जाते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, गीता बांटते हैं, गीता ले लो। तो ज्ञानी लोग भी आते हैं लड़ने के लिए, डिबेट करेंगे आके, बोलेंगे कि अरे क्या तुम बांट रहे हो गीता, क्या है गीता में बताओ। तो बोलेंगे गीता में भगवान का पूजा करना है, विग्रह का पूजा करते हैं। अच्छा, भगवान का पूजा करते हैं, ऐसा थोड़े होता है, भगवान निराकार है। बहस करने लगेंगे। तो भक्त देते हैं भगवत गीता, अगर वो पढ़ते हैं, प्रसाद खाते हैं, तो बोलते हैं हाँ ये वाला प्रोसेस तो बड़ा आसान है, इजी है। जब वो रसगुल्ला खाते हैं, गुलाब जामुन खाते हैं, तो खुश हो जाते हैं, बोले हाँ ये प्रोसेस बड़ा आसान है, वो वाला प्रोसेस बड़ा मुश्किल था, उसमें तो शरीर को सुखाना पड़ता है, कुछ नहीं खाना है, हवा खाना है, बस हवा खा के रहो। कितना कठिन है। इसमें तो गुलाब जामुन खाने को मिल रहा है, पनीर खाने को मिल रहा है, खीर खाने को मिल रहा है, पूरी, अरे वाह। कीर्तन सुनो, भजन करो, डांस भी करना है, सुबह सुबह उठ के डांस करो, वाह क्या आनंद है। तो ये तो सबसे आसान है। फिर ज्ञानी भी सोचता है कि अरे छोड़े यार, क्या वो सब फालतू चीज मैं कर रहा था। चलो भाई मंदिर ज्वाइन करो, फिर वो फुल टाइम ज्वाइन कर लेता है। तो इस तरह से ज्ञानी का भी दिमाग जो है वो ठीक हो जाता हम्म। है भक्त के संपर्क में आने से। प्रत्येक जीव अंशतः स्वतंत्र है, उसे यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि यह अव्यक्त अनुभूति उसके आध्यात्मिक आनंद में आत्म की प्रकृति के विरुद्ध है। यह हमारे प्रकृति के विरुद्ध है ना। हम चिन्मय हैं, हम सच्चिदानंद से बने हुए हैं। अरे हमारी प्रकृति के बिल्कुल विरुद्ध है ब्रह्म में जाना। हमारे इंद्रियां हैं, आध्यात्मिक इंद्रियां हैं हमारे पास। अब इंद्रियों को कोई बंद कर दे, उसका कार्य बंद कर दे, कितना मुश्किल है, अननेचुरल है ना। कान को बंद कर दो, नहीं सुनना है कुछ भी, नाक बंद कर दो, सुनना नहीं है, जीभ बंद कर दो, टेस्ट नहीं करना है, सब कुछ बंद करके बस परमात्मा पे ध्यान करो। इस अननेचुरल। जीवात्मा आध्यात्मिक है ना, आनंदमय है जीव। उसको आप बोलेंगे कि आनंद लेना बंद कर दो कल से, बस देखो सब बंद हो जाएगा, सब भाग जाएंगे। सुख, हर कोई सुख चाहता है ना संसार में। हर व्यक्ति सुख के पीछे ही लगा हुआ है, या जॉब कर रहा है, या फैमिली रखा हुआ है, या कोई भी पर्पस है उसके पीछे सुख ही कारण है। सुख के लिए कर रहा है, खुश रहे इसलिए कर रहा है। मैंने सोचा है कि इस विधि को न अपनाए। प्रत्येक जीव के लिए कृष्ण चेतना की विधि श्रेष्ठ मार्ग है, जिसमें भक्ति में पूरी तरह व्यस्त रहना होता है ना। तो प्रभुपाद जी मना कर रहे हैं, यदि कोई भक्ति की उपेक्षा करना चाहता है तो नास्तिक होने का संकट रहता है। नास्तिक बन सकता है वो व्यक्ति जो भक्ति को उपेक्षा कर रहा है। मान लो सक्सेस नहीं मिला, तो बोले कि यार कोई भगवान नहीं होता है, हट नास्तिक, कोई भगवान नहीं है, नास्तिक बन जाता है वो। अतएव अव्यक्त विषय एकाग्रता की विधि को, जो इंद्रियों की पहुंच के परे है, जैसा कि हम इस श्लोक में पहले कहा जा चुका है, इस युग में प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। भगवान कृष्ण ने इसका उपदेश नहीं दिया, इसलिए कलयुग में तो बिल्कुल भी नहीं। ध्यान योग सतयुग का था, है ना। जैसे बोलते हैं ना कि कोई दवाई, जो दवाई एक्सपायर हो जाता है, तो सतयुग का दवाई एक्सपायर हो गया, वो कलयुग नहीं चलेगा, कलयुग में केवल हरिनाम चलेगा। आगे चलते हैं। मय्य मन आलस्व मयि बुद्धि निवेश्य से मय्य वो तो ऊर्ध्व संशय जी। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। अब भगवान बता रहे कैसे कैसे जो है हम ध्यान कर सकते हैं भगवान, कैसे हम भगवान पे फोकस करें। तो भगवान हर व्यक्ति का स्थिति को देख करके उसके हिसाब से उसको गाइडेंस देते हैं। जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर जो है अपने रोगी को, अपने पेशेंट को देखता है कि इसका बीमारी का डिग्री क्या है, कितना बीमार है, उस हिसाब से दवाई लिखता है, उस हिसाब से परहेज लिखता है। तो उसी प्रकार से भगवान भी हर व्यक्ति के हिसाब से जो है गाइडेंस दे रहे हैं। तो मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगी। जो भगवान कृष्ण की भक्ति में रत रहता है उसका परमेश्वर के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है, अतः उस इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि प्रारंभ से ही उसकी स्थिति दिव्य होती है। इसलिए भक्ति योग दिव्य है।
आप फर्स्ट डे स्टार्टिंग से ही, जैसे ही आप हरे कृष्णा बोलते हैं, वैसे ही आपका स्थिति, आपका कॉन्शियसनेस एलिवेट होना शुरू हो जाता है, आपका कॉन्शियसनेस उठने लगता है धीरे धीरे, है ना। आप देखेंगे कि आपका मन नहीं लग रहा है टीवी देखने में, फिल्म देखने में, वही बासी फिल्म, वही भौतिकतावादी फिल्म, वही लड़की लड़का है हमें चल रहा है, मजा नहीं आता उसमें जब हरे कृष्णा बोलेंगे तो, क्योंकि वो बेकार है, उसमें रस नहीं है एक्चुअली में। जब ये चीज का अनुभव होने लगता है, जब नाम में रस मिलता है, तो उस समय रस अपने आप खत्म होने लगता है। हमको लगता है कि अरे नहीं, वास्तविक रस तो इधर है, ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, इधर सुख है, अनंत सुख है, बिना किसी पैसा खर्च के सुख मिल रहा है। टीवी देखने के लिए तो मुझे पैसा खर्च करना पड़ेगा, डिश टीवी लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, कमाओ खाओ, इतना मेहनत करना पड़ता है। इसमें तो कोई खर्चा भी नहीं है, नाम लेने में क्या खर्चा है, 1 रुपया भी खर्चा नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कोई खर्चा नहीं हुआ और आनंद भी मिल गया। वाह। भक्त कहीं भौतिक धरातल पर नहीं रहता, वो सदैव कृष्ण में वास रहता है, भगवान का पवित्र नाम का भगवान अभिन्न है। अतः जब भक्त हरे कृष्ण कीर्तन करता है तो कृष्ण तथा उनकी अतरंगा शक्ति भक्त की जीवा पर नाचते रहते हैं, कृष्ण नाचने लगते हैं हम लोग जीवा पे। कृष्ण को भोग चढ़ाता है तो कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसे ग्रहण करते हैं, इस तरह भक्त उसकी सुचिष्ट को खाकर कुछ कृष्ण हो जाता है। भगवान खाते भी हैं, है ना, ऐसा ऐसा प्रमाण है शास्त्रों में, भगवान खाते भी हैं। आप देखिए, नामदेव जी भगवान को खिलाने गए थे तो खा लिए थे भगवान, विठल जी खाते थे आके। उनके पापा बोले कि अरे मुझे संशय है, दिखाओ एक बार फिर से भोग लगाओ। तो भोग लगाने गए नामदेव जी, पिताजी पीछे खड़े होकर छुप के देख रहे थे, देखे कि विठल जी आके खा रहे हैं, भगवान खा रहे थे। खाते हैं भगवान। सबरी जी खिलाई कि नहीं खिलाई, खिलाई तो खाए ना भगवान, बेर खाए, जूठे बेर खाए। विदुर जी खिलाए तो भगवान खाए, उनके यहाँ कच्चा, विदुरानी के हाथ से कच्चा केला का वो खाए, केला का छिलका खाए, तो भगवान खाते हैं प्रेम से खिलाने पे। द्रौपदी के पास आए तो जूठा एक चावल था वो खा लिए भगवान, तो भगवान खा लेते हैं प्रेम से कोई खिलाता है तो। भगवान तो प्रेम देखते हैं ना, तो भगवान खाते हैं, ऐसा नहीं कि भगवान नहीं खाते। भगवान बोलते भी हैं, चलते भी हैं, है ना। आप साक्षी गोपाल का स्टोरी देखो, विग्रह चलता है, चल के आया वृंदावन से उड़ीसा की तरफ भुवनेश्वर, अभी तो वहां मंदिर बन गया। साक्षी गोपाल साक्षी बने थे गोपाल जी, साक्षी देने आए थे वो, कि हाँ ये ब्राह्मण जो बोला है सच बोल रहा है। साक्षी गोपाल की स्टोरी प्रूफ है, भगवान बोलते भी हैं। चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगिन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। तो भगवान देखिए कितना दयालु है, बोल रहे हैं कि अगर तुम, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। बोल रहे हैं कि ठीक है, ये वाला प्रोसेस तुम अगर नहीं कर सकते हो तो ये कर लो। भक्ति योग में बहुत सारे ऑप्शन है ना, मल्टीपल ऑप्शन है भक्ति योग में। तो अगर तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, विधि विधान पालन कर लो। तुम ध्यान नहीं कर सकते हो, अपने चित्त को नहीं लगा सकते हो, तो तुम कुछ विधि विधान तो पालन करो। तुम 4 नियम का पालन करो, तुम भोग लगा खाओ, तुम नाम जप लो, मेरा नाम जपो, भोग लगा खाओ, सेवा करो मेरा, थोड़ा झाड़ू झाड़ू मारो मेरे मंदिर में। झाड़ू मारना तो आसान है ना, झाड़ू मारो, पोछा मारो, मंदिर साफ करो, मेरे लिए कुछ सब्जी खरीद के लाओ, भोग बनाओ, दाल चावल जो भी है। इस श्लोक में भक्ति योग के 2 पृथक विधियां बताई गई हैं। पहली विधि उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है, दूसरी विधि उसके लिए है जिसने इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं उत्पन्न की। तो 2 प्रकार के भक्तों के लिए बताया गया है, एक भक्त जो आसक्ति के स्तर पे है, एक भक्त जो आसक्ति से नीचे के स्तर पे है ना। तो आसक्ति वाला भक्त जो आसक्ति के स्तर पे है वो तो तुरंत भगवान पे ध्यान लगा देगा, मन लगा लेगा, उसका चिंतन, मानसिक चिंतन कर लेगा। लेकिन जो आसक्ति से नीचे है, वो मन से चिंतन नहीं कर सकता है रेगुलर, है ना, थोड़ा देर के लिए लगा सकता है लेकिन ज्यादा समय के लिए नहीं। तो भगवान बोल रहे हैं कि ठीक है, जो दूसरा प्रकार का भक्त है, इस द्वितीय श्रेणी के लिए नाना प्रकार के विधि विधान है जिनका पालन करके मनुष्य अंततः कृष्ण आसक्ति अवस्था को प्राप्त हो सकता है। जो हमारे लिए, हम लोग आसक्ति के स्तर पे नहीं है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग विधि विधान का पालन कर सकते हैं, हम लोग के लिए कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, उसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं, तब हम आसक्ति के लेवल पे धीरे धीरे आ सकते हैं। भक्ति योग इंद्रियों का परिष्कार संस्कार है। भक्ति योग में होता क्या है, हम अपने इंद्रियों को शुद्ध करते हैं, हमारा आंख बहुत गंदा है ना, हम अपने आंख से गंदा चीज देखना चाहते हैं। इसलिए देखिए आज पोर्नोग्राफी कितना बड़ा बिजनेस बन गया है। क्यों? क्योंकि आंख हमारा गंदा है, लस्ट से भरा हुआ है,
इसलिए हम खाली देखना चाहते हैं गंदे चीज, सुनना चाहते हैं गंदा चीज, खाना चाहते हैं गंदा चीज, कुछ भी खा लेते हैं लोग। चिकन, फिश, फ्राई करके पता नहीं क्या क्या वैरायटी है चिकन का। बटर चिकन, ये चिकन वो चिकन, फ्राइड फिश, ये फिश, स्टार फिश, वो फिश। बाप रे, इतना वैरायटी खाने के लिए। गंदा चीज क्या खा रहे हैं? मांस खा रहे हैं, जूठा, जिससे किसी जानवर का मांस खा रहे हैं। तो ये कितना गंदा है। तो इंद्रिया हमारा बहुत दूषित है। तो उसको शुद्ध करने के लिए भी भक्ति योग सबसे पावरफुल है। भगवान का प्रसाद खाना शुरू करो, देखो आपका सारा ये टेस्ट आपको खत्म हो जाएगा। आपको चिकन खाने का मन नहीं करेगा, आपको शराब पीने का मन नहीं करेगा, आपको गंदा बॉलीवुड सॉन्ग सुनने का मन नहीं करेगा, आपको केवल कृष्णावुड सुनने का मन करेगा। बॉलीवुड, टॉलीवुड, हॉलीवुड और कृष्णावुड। हमारा कृष्णावुड है। हम केवल कृष्ण के विषय में सुनते हैं और कृष्ण का गुणगान सुनते हैं। संसार में इस समय सारी इंद्रियां सदा अशुद्ध हैं, क्योंकि वे इंद्रिय तृप्ति में लगी हुई है। सब लोग भोग में लगे हुए ना, इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। लेकिन भक्ति योग के अभ्यास से ये इंद्रियां शुद्ध की जा सकती हैं, और शुद्ध हो जाने पर वे परमेश्वर के किसी संपर्क में आती हैं। इस संसार में रहते हुए भी मैं किसी अन्य स्वामी की सेवा में रत रह सकता हूँ, लेकिन मैं सचमुच उसकी प्रेमपूर्ण सेवा नहीं करता। मैं केवल धन पाने के लिए सेवा करता हूँ, और वह स्वामी भी मुझसे प्रेम नहीं करता है। वो मुझे सेवा कराता है और मुझे धन देता है। तो इस संसार में हम सेवा करते हैं। हम, कोई हमारा स्वामी है, सर हम बोलते हैं किसी से धन, क्योंकि हमको धन मिलता है, पैसा मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, इसलिए हम उसका सेवा कर रहे हैं। लेकिन हमारे बीच में प्रेम नहीं है, ना वो मुझसे प्रेम करता है ना मैं उससे प्रेम करता हूँ। केवल पैसे का, जॉब का संबंध है। अतः प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए मनुष्य को प्रेम की शुद्ध अवस्था तक ऊपर उठना होता है। यह प्रेम अवस्था इन्हीं इंद्रियों के द्वारा भक्ति के अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। लेकिन भक्ति योग में ऐसा नहीं है। भक्ति योग में स्वामी से प्रेम करना होता है, वहां प्रेम चलता है, वहां धन दौलत नहीं चलता। यही भक्ति योग की पूरी विधि है। या ईश्वर ईश्वर प्रेम अभी प्रत्येक हृदय में सुप्त अवस्था में है। हमारे अंदर है एक प्रेम, लेकिन सुप्त अवस्था में है ना। वहां पर यह ईश्वर प्रेम अनेक रूपों में होता है, लेकिन भौतिक संगति से दूषित हो जाता है। भौतिक संगति किए हैं इसलिए दूषित है। लेकिन अतः उस भौतिक संगति से हृदय को विमल बनाना होता है, और उस सुप्त स्वाभाविक कृष्ण प्रेम को जागृत करना होता है। यही भक्ति योग की पूरी विधि है। तो उसी सुप्त प्रेम को वापस से जगाना है, अवेकनिंग द लव, डोरमेंट लव। डोरमेंट मतलब ढका हुआ है, छुपा हुआ है अंदर, उसको जगाना है। भक्तियों के विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में कतिपय नियमों का पालन करना होता है। यथा ब्रह्म मुहूर्त में जागना, स्नान करना, मंदिर में जाना, प्रार्थना करना एवं हरे कृष्ण कीर्तन करना, फिर अर्चा विग्रह पर चढ़ाने के लिए फूल चुनना, अर्चा विग्रह पर भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना, प्रसाद ग्रहण करना आदि। ऐसे कुछ विधि विधान है। पहले तो गुरु बनाइए, एक गुरु चूज कीजिए, और उस गुरु के आदेश का पालन कीजिए। गुरु बोल रहा है कि आप जो है सुबह 4 बजे उठ जाओ, मंगला आरती करो, है ना, मंदिर जाओ, प्रार्थना करो, हरे कृष्ण कीर्तन करो, अर्चा विग्रह पर फूल चढ़ाओ, अर्चा विग्रह पर भोग चढ़ाओ, है, प्रसाद खाओ। ऐसे 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 विधान का पालन करोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, तुम शुद्ध हो जाओगे। धीरे धीरे तुम्हारा इंद्रिया शुद्ध हो जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा। इस अभ्यास से कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर तक उड़ सकता है, और तब भगवत धाम तक उसका पहुंचना ध्रुव है, निश्चित है। और इस रास्ते से भगवत धाम जा सकता है वो। विधि विधानों के अंतर्गत गुरु के आदेश अनुसार भक्तियों का यह अभ्यास करके मनुष्य निश्चय ही भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त हो सकेगा। तो इस तरह से वो जा सकता है। तो ये सेकंड है। ये किसके लिए है? जो आसक्ति के स्तर पर नहीं है उसके लिए ये है। फर्स्ट वाला किसके लिए, ये किसके लिए था? जो आसक्ति के स्तर पे है। और ये किसके लिए है? जो आसक्ति से नीचे के स्तर पे है। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, इसको नोट्स बनाइए आप। अभ्यासेऽपि असमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। यदि तुम भक्तियों के विद्वानों का अभी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त हो। अब कई लोग बोले हैं कि मैं नाम जप नहीं कर पाता हूँ प्रभु जी, मेरे लिए नाम जप करना बड़ा मुश्किल होता है, 2 घंटे बैठ के जपना बड़ा मुश्किल है, 16 माला। तो ठीक है, तुम कुछ सेवा कर दो। भगवान बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, तुम कुछ सेवा करो। अगर तुमसे नाम जप नहीं हो पा रहा है ठीक से, बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज्यादा भोग नहीं बना पा रहे हो, तो तुम कुछ सेवा कर दो। जैसे मंदिर बनाने में कुछ पैसा दे दो, या मंदिर बनाने में कोई ऑर्डर्स चाहिए, कहीं सा सिग्नेचर चाहिए, परमिशन चाहिए, तो वो करवा दो। ये लोग करवाते हैं, बोलते हैं प्रभु जी हम संभाल लेंगे, आप दे दीजिए मेरे को, मैं, मेरा जान पहचान है, मैं करवा दूंगा कोर्ट से, वो करवा दो। तो ये कर दो। डायरेक्ट भक्ति योग नहीं कर पा रहे तो आप प्रत्यक्ष कर दो, सेवा कर दो, कुछ हेल्प करो प्रचार में। प्रचार के लिए हमको जो फैसिलिटी चाहिए, हमको गाड़ी चाहिए, या जो भी चाहिए, हमको स्पीकर चाहिए, साउंड सिस्टम चाहिए, है?
वो दे दो, डोनेट कर दो, आप दान करो। इससे क्या होगा, धीरे धीरे मन शुद्ध होगा आपका, अब भगवान की सेवा भी हो जाएगी, और धीरे धीरे आप उस स्तर पे आएंगे कि आप डायरेक्ट भक्ति कर सकते हैं, डायरेक्ट माला चैंटिंग पेंटिंग जो भी है, प्रसाद ऑफरिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये भगवान बता रहे हैं कि वो नहीं कर सकते तो ये करो, क्योंकि सब लोग एक स्तर पे नहीं होते हैं। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो, तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मसिद्ध होने का प्रयत्न करो। है ना, भगवान बोल रहे हैं कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति सामाजिक, पारिवारिक या धार्मिक कारणों से या किसी अन्य अवरोधक कारण कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों के प्रति सहानुभूति तक दिखा पाने में अक्षम रहे। तो विदेशों में ऐसा होता है कि लोग जो है दबाव में नहीं कर पाते हैं, भक्ति नहीं कर पाते, माला जप नहीं कर पाते। माला जप करने लगते हैं तो कोई ना कोई आ जाता है, अरे कृष्ण का नाम लेता है। मुसलमान देश में कोई मुसलमान अगर भक्ति करना चाहे तो बड़ा मुश्किल है उसके लिए, हरे कृष्ण नहीं बोल सकता है वो। कैसे बोलेगा, बोले अरे तुम धर्म चेंज कर लिया है? तुम हरे कृष्णा बोलता है, ए धड़ धड़ धड़, पिटाई पिटाई कर देंगे उसका। तो उसके लिए ये कर पाना मुश्किल होगा। तो यदि वो अपने को प्रत्यक्ष रूप से इन कार्यकलापों के प्रति जोड़ ले, तो हो सकता है कि पारिवारिक सदस्य विरोध करें या अन्य कठिनाइयां उठ सक खड़ी हों। है ना, परिवार वाले बोलने लगे कि अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम साधु बन जाओगे, अरे तुम बर्बाद कर दोगे, अरे बाप रे, ड्रामा करने लगेंगे। जिस व्यक्ति के साथ ऐसी समस्याएं लगी हों, उसे यह सलाह दी जाती है कि अपने वो अपने कार्यकलापों के संचित फल को किसी शुभ कार्य में लगा दे। ऐसा नहीं कर सके तो ठीक है, आप अपना जो कुछ प्रॉफिट आपको हुआ है, आपने सैलरी लिया, सैलरी से कुछ प्रॉफिट हुआ, वो भगवान की सेवा में लगा दो, वो प्रचार के कार्य में लगा दो, वो मंदिर की सेवा में लगा दो, ये भगवान की सेवा हो जाएगी। बहुत तरीके से हम लगा सकते हैं अपनी सेवा को, बहुत तरीके से हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम उस तरह से करें। ऐसी विधियां वैदिक नियमों में वर्णित हैं। ऐसे अनेक यज्ञ तथा पुण्य कार्यों अथवा विशेष कार्यों के वर्णन हुए हैं जिनमें अपने पिछले कार्यों के फलों के प्रयुक्त किया जा सकता है। इसमें मनुष्य धीरे धीरे ज्ञान के स्तर तक उठ सकता है। तो धीरे धीरे क्या होगा, ज्ञान ज्ञान आ जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ, भगवान का मैं दास हूँ और मेरा सेवा करना मेरा काम है। ऐसा ही पाया जाता है, पाया गया है कि कृष्ण भावनात्मक कार्यकलापों में रुचि न रखने पर भी जब मनुष्य किसी अस्पताल या किसी सामाजिक संस्था को दान देता है, तो वो अपने कार्यकलापों की गाढ़ी कमाई का परित्याग करता है। यहाँ पर इसकी भी संस्तुति की गई है, क्योंकि अपने कार्यकलापों के फल के परित्याग के अभ्यास से मनुष्य क्रमशः अपने मन को स्वच्छ बनाता है, और उस विमल मन स्थिति में वह कृष्ण भावनामृत को समझने में समर्थ होता है। तो कुछ दान कार्य करो, दान करो, दान करो, है ना। अगर मान लो तुमको मंदिर पर श्रद्धा नहीं है, तो तुम हॉस्पिटल्स में दान करो, तुम चैरिटी करो, कुछ तो ऐसा दान करो। अपने गाड़ी कमाई को जब त्यागोगे ना, तो तुम्हारे मन शुद्ध होगा, तुम्हारा आसक्ति खत्म होगा, तुम्हारा लोभ खत्म होगा। दान करने से मन शुद्ध होगा, और जब शुद्ध होगा और तब तुम भगवत गीता पढ़ोगे तो तुमको और अच्छा समझ में आएगा भगवत गीता। फिर तुम डायरेक्ट कृष्ण भावनामृत करो, डायरेक्ट करो। लेकिन प्रभुपाद लास्ट में कुछ और बताएंगे। कृष्ण भावनामृत किसी अन्य अनुभव पर आश्रित नहीं होता, क्योंकि कृष्ण भावनामृत स्वयं मन को विमल बनाने वाला है। किंतु यदि कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करने में किसी प्रकार का अवरोध हो, तो मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्म फल का परित्याग करने का प्रयत्न करे। इसी दिशा में समाज सेवा, समुदाय सेवा, राष्ट्रीय सेवा, देश के लिए सुसर का अधिकार स्वीकार किए जा सकते हैं, जिससे एक दिन मनुष्य भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त। तो उद्देश्य क्या है, शुद्ध भक्ति। लेकिन हो सकता है कि कई लोग शुद्ध भक्ति के स्तर पे नहीं हो, शुद्ध भक्ति नहीं कर पा रहे हो, अभी उनको उतना श्रद्धा नहीं है, उतना नहीं कर पा रहे हो। तो अपना माला करते हुए, साधना करते हुए, एक दो माला करते हुए साथ साथ कुछ और भी कार्य करें, कुछ सेवा करें, कुछ दान करें। है ना, ऐसा करके धीरे धीरे अपने आप को उस स्तर पे उठाना है जहाँ पे आप शुद्ध भक्ति शुरू कर सके। है ना, शुद्ध भक्ति स्टार्ट कर दें आप, तो वहां तक पहुंचना है। वो लक्ष्य होना चाहिए, शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति, भगवान की शुद्ध भक्ति करना लक्ष्य होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, जिससे एक दिन मनुष्य भगवान की शुद्ध। भगवत गीता में ही कहा गया है, यथा प्रवृत्ति भूतानाम, यदि कोई परम कारण के लिए उत्सर्ग करना चाहे, तो भले ही वह यह न जाने कि वह परम कारण कृष्ण है, फिर भी वह क्रमशः वह यज्ञ विधि से समझ जाएगा कि वह परम कारण कृष्ण ही है। हो सकता है कि किसी को पता नहीं हो, किसी को ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो सेवा कर रहा है, वो कर्म फल का त्याग कर रहा है भगवान के लिए, तो धीरे धीरे उसको ज्ञान आ जाएगा। ध्रुव महाराज को कोई ज्ञान नहीं था भगवान के बारे में, लेकिन क्योंकि वो तपस्या करते गए करते गए करते गए, तो भगवान आए तो शंख छुआ दिए। शंख छुआए तो सारा वैदिक ज्ञान उनके दिमाग में आ गया, सारा हृदय में आ गया, स्तुति करने लगे वो भगवान का। तो इस प्रकार से हम अपने आप को शुद्ध भक्ति के स्तर पे उठा सकते हैं, अपने आप को जहाँ पे हम शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। तो एक है क्रमिक विकास, एक है दूसरी प्रत्यक्ष विधि। कोई प्रत्यक्ष विधि अगर नहीं कर पा रहा है तो क्रमिक विकास करे, धीरे धीरे वो स्तर को अपना बढ़ाए। है ना, कृष्ण भावना में भक्ति प्रत्यक्ष विधि है। अन्य विधि में कर्मों का के फल का त्याग करना होता है, इसको निष्काम कर्मयोग बोलते हैं।
तभी मनुष्य ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है। उसके बाद ध्यान की अवस्था तक, फिर परमात्मा के बोध की अवस्था, और अंत में भगवान की अवस्था हो जाती है। लेकिन लास्ट में प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, लेकिन जहां तक भगवत गीता का संबंध है उसमें तो प्रत्यक्ष विधि पर ही बल है। भगवत गीता प्रत्यक्ष बोल रहा है कि प्रत्यक्ष भक्ति करो। ये क्रमिक विकास वाला प्रोसेस मत अपनाओ, बहुत टाइम लगेगा। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष विधि ग्रहण करने तथा भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाने की सलाह दी जाती है। सलाह तो यही दिया गया है कि प्रत्यक्ष करो। लेकिन फिर भी कई लोग बोलते हैं कि नहीं हो पा रहा है, गुरु गुरु महाराज मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं ज्यादा माला नहीं कर पाता हूँ, 16 माला नहीं हो पाता है, 4 दिन का पाल नहीं हो पा रहा है। तो क्या बोलेंगे कि ठीक है, आप दान करो, आप कुछ कर्म करो। कर्म करना चाहते हो ना, कई लोग कर्म करना चाहते हैं, कर्म से बड़ा आसक्त हैं। कर्म नहीं छोड़ सकते हैं, कर्म बड़ा, जॉब नहीं छोड़ सकता हूँ, बड़ा अटैचमेंट बहुत ज्यादा होता है। तो जो कर्म वो करते हैं अपने स्वभाव के अनुसार, गुरु बोलता है ठीक है वही करते रहो, और उसका त्याग करो। थोड़ा दान जो है दान करते रहो, मंदिर में थोड़ा सेवा करते रहो, दान करते रहो, और धीरे धीरे माला भी करते रहो। और कभी कभी मंदिर भी आते रहो, संडे संडे मंदिर आते रहो, ताकि धीरे धीरे तुम्हारा जो है हृदय शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, तो तुम धीरे धीरे माला अपना बढ़ा सकते हो, तो अपना नाम जप बढ़ा सकते हो। कई लोग नहीं कर पाते हैं, एक माला भी नहीं होता है जिस बहुत लोगों से बैठ के, बड़ा मुश्किल है ना, मन बहुत दूषित है ना, इसलिए। तो धीरे धीरे उसको बोलते हैं उठाने के लिए। लेकिन भगवत गीता बोलता है कि डायरेक्ट भक्ति शुरू कर देना चाहिए, नाम जप वगैरह। अब देखो इसमें ये क्या बोल रहे हैं, श्रेय ही क्या, यदि तुम अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। तो क्या बोल रहे हैं कि जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया, भक्ति के दो प्रकार है, विधि विधानों के से पूर्ण और भगवत प्रेम की आसक्ति से पूर्ण। दो स्टेज बता चुके हैं, एक आसक्ति वाला स्टेज, एक जो आसक्ति से नीचे वाला स्टेज है ना। फिर जो लोग कृष्ण भावनामृत के नियमों का पालन नहीं कर सकते, उनके लिए ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान से मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति को समझने में समर्थ होता है। लेकिन कई लोग बोलेंगे कि नहीं, मैं कृष्ण भावनामृत के नियमों को पालन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो 4 नियमों का पालन नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मैं विधि विधान नहीं पालन कर पा रहा हूँ, मैं सुबह नहीं उठ पाता हूँ 4 बजे, बड़ा मुश्किल है मेरे लिए उठना, है ना। नहीं उठ पाते हैं कई लोग, क्योंकि ज्ञान से, तो ज्ञान, आप ज्ञान का अनुशीलन करिए, है ना, भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त कीजिए। यदि ज्ञान क्रमशः ध्यान यदि यही ज्ञान क्रमशः ध्यान तक पहुंचाने वाला है, और ध्यान से क्रमशः परमेश्वर को समझा जा सकता है, और यही ज्ञान जो है धीरे धीरे ध्यान में बदलेगा। आप ज्ञान लेंगे, फिर ध्यान करेंगे परमेश्वर का, और फिर क्या होगा। ऐसी भी विधियां हैं जिनसे मनुष्य अपने को परब्रह्म मान बैठता है, और यदि कोई भक्ति करने में असमर्थ है तो ऐसा ध्यान भी अच्छा है। अगर कोई भक्ति नहीं कर पा रहा है तो ध्यान कर सकता है परमेश्वर को। हम्म। यदि कोई इस प्रकार से ध्यान नहीं कर सकता तो वैदिक साहित्य में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के लिए कतिपय कर्तव्य का आदेश है, जिसे हम भगवत गीता के अंतिम अध्याय में देखेंगे। तो अगर कोई नहीं कर पा रहा है, क्या, ध्यान नहीं कर पा रहा है, तो क्या करे, अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करे, कर्तव्य करे। लेकिन प्रत्येक दशा में मनुष्य को अपने कर्म फल का त्याग करना होगा, जिसका का अर्थ है कि कर्म फलों को किसी अच्छे कार्य में लगाना। लेकिन हर, चाहे आप ध्यान करो या ज्ञान करो, ज्ञानी बनो या कि ध्यानी बनो, कुछ भी करो, लेकिन क्या करना है आपको, आपको भगवान को अपना कर्म फल देना है। जो भी कर्म फल आ रहा है, जो भी आप काम कर रहे हो, उसका फल भगवान को देना होगा, त्याग करना होगा। तब क्या होगा, त्याग से आपका मन शांत होगा, मन शुद्ध होगा। संक्षेपतः सर्वोच्च लक्ष्य भगवान तक पहुंचने की 2 विधियां हैं, एक विधि है क्रमिक विकास और दूसरी प्रत्यक्ष विधि। कृष्ण भगवान भक्ति प्रत्येक प्रत्यक्ष विधि है, अन्य विधि में कर्मों के फल का त्याग करना होता है, तभी मनुष्य ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है, उसके बाद ध्यान की अवस्था तक, फिर तथा फिर परमात्मा के बोध की अवस्था, और अंत में भगवान की अवस्था आ जाती है। मनुष्य चाहे तो एक 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 पग करके आगे बढ़ने की विधि अपना सकता है, या प्रत्यक्ष विधि ग्रहण कर सकता है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप स्टेप बाय स्टेप चलिए, या तो आप डायरेक्ट भगवान का भक्ति शुरू कर दीजिए, या तो आप पहले ज्ञान, फिर ध्यान, फिर भगवान। हम्म, ऐसे। लेकिन प्रत्यक्ष विधि हर एक के लिए संभव नहीं है, लेकिन प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, हर एक के लिए संभव नहीं है, कोई लोग नहीं कर पाते हैं। अतः अप्रत्यक्ष विधि भी अच्छी है। लेकिन यहाँ ये समझ लेना होगा कि अर्जुन के लिए अप्रत्यक्ष विधि नहीं सुनाई जा रही है, सुझाई गई, क्योंकि वह पहले से परमेश्वर के प्रति प्रेमा भक्ति की अवस्था को प्राप्त था। यह तो उन लोगों के लिए है जो इस अवस्था को प्राप्त नहीं है, उनके लिए तो त्याग, ज्ञान, ध्यान अथवा परमात्मा एवं ब्रह्म की अनुभूति की क्रमिक विधि की ही पालनीय है। तो जो लोग उस स्थिति में नहीं है, उनको क्रमिक धीरे धीरे चलना चाहिए। लेकिन जहां तक भगवत गीता का संबंध है, उसमें तो प्रत्यक्ष विधि पर ही बल है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष विधि ग्रहण करने तथा भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाने की सलाह दी जाती है। भगवत गीता तो ये बोल रहा है कि आप प्रत्यक्ष भगवान की भक्ति करें, डायरेक्ट भगवान की भक्ति करें। लेकिन कई लोग नहीं कर पाते हैं, तो ठीक है, वो धीरे धीरे क्रमिक विकास करें।
कोई दिक्कत नहीं, ध्यान करो, दान करो, धीरे धीरे कर्म फल का त्याग करो, है ना, ज्ञान पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, ध्यान करो भगवान के ऊपर, परमात्मा के ऊपर, और धीरे धीरे उस स्टेज पे आओ कि भक्ति कर सको। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूप संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। तो भगवान ने बहुत सारे यहाँ पे गुण भी बताए हैं कि भक्तों के अंदर ये सब गुण है। कि ये गुण कैसे, ये सब गुण जो है वो भक्ति करने से प्रकट हो जाता है हमारे हृदय में, है ना। जब हम भक्ति करते हैं तो ये सारे गुण हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं। और लास्ट में भगवान बोल रहे हैं कि जो ये भक्ति करता है वो मेरा अत्यधिक प्रिय, सबसे प्रिय, सबसे डियर बन जाएगा वो, जो मेरा भक्ति करेगा। तो ये है लास्ट। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। तो इसमें प्रभु जी तीन चार चीजें बताइए ना, जैसे पहला आसक्ति है, दूसरा जो है भगवान के लिए कर्म करना, और तीसरा है अपने कर्म का फल भगवान को अर्पित करना। हाँ, यानी भगवान की सेवा में लगाना। हम्म। हम्म। और ज्ञान, ज्ञान चौथे नंबर पर है। फिर ज्ञान, ध्यान, ये सब करना, ज्ञान का अनुशीलन ज्ञान। करो। भगवान बोल रहे हैं हम्म। पहले कि अगर तुम आसक्ति के स्तर पे हो तो चित्त लगा दो डायरेक्ट मेरे ऊपर, अपने चित्त को मेरे ऊपर लगा दो। नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम आसक्ति के स्तर हम्म। पे नहीं है, तो ठीक है, भक्ति के विधि विधि विधान को पालन करो। सुबह उठो, मंगला आरती करो, नाम जप करो, प्रसाद लगाओ, भोग लगाओ, प्रसाद खाओ, ये करो। अगर तुम आसक्ति के स्तर पे नहीं हो तो वैदिक साधना भक्ति करो, वैदिक साधना भक्ति करो, फिर रागानुगा साधना भक्ति करो, फिर भाव भक्ति करो, धीरे धीरे पहुंचो आसक्ति के स्तर पे, है ना। अगर उस स्तर पे नहीं हो तो कोई बोले कि नहीं मैं वो भी नहीं कर पा रहा हूँ, वहाँ ठीक है, उससे नीचे जाओ, उससे नीचे उतरो, एक नीचे सीढ़ी उतरो, ज्ञान का अनुशीलन करो, कर्म फल का त्याग करो, कर्म करो मेरे लिए, कर्म करो मेरे लिए, है, कमाओ, पैसा कमा रहे हो ना, कमाओ, कमा के मेरे लिए लगाओ उसको, मेरी सेवा में लगाओ, हम्म। ये करो। वो भी नहीं कर पा रहे हो, कोई बोले कि नहीं मैं वो भी नहीं कर पा रहा हूँ, अभ्यासों की समर्थो ऐसी, मत कर्म कृत, मत कृत कर्मो परमो, है, मेरे लिए कर्म करो, वो भी नहीं कर पा रहे हो तो ठीक है, ज्ञान का अनुशीलन करो, तो शास्त्र पढ़ो, ध्यान करो परमात्मा के ऊपर, धीरे धीरे करके क्रमिक विकास करो, और इस लेवल पे पहुंचो कि मेरा भक्ति कर सको, विधि विधान का पालन कर सको, सर पहुंचो, ये बताएं भगवान। तो क्रमिक है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करो, या तो डायरेक्ट मेरा भक्ति शुरू कर दो, इधर उधर। सीधे डायरेक्ट आप हरि नाम जपना शुरू कर दो, हरि नाम जपो, भोग लगाओ, मंगला आरती में आओ। ये लोग नहीं कर पाते हैं, मंगला आरती में नहीं आ पाते हैं, बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए, भोग हम्म। लगाना, मंगला आरती में आना, बहुत सारे विधि विधान का पालन करना। ये हम 64 नियम बताए हैं रूप गोस्वामी जी भक्ति राम सिंधु के 8वें अध्याय में। तुलसी को, तुलसी का प्रदक्षिणा करना चाहिए। जो हम्म। मॉर्निंग प्रोग्राम में प्रभुपाद जी दे दिए हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम जो करता है ना, उसका 64 नियम पालन हो जाता है। जो प्रभुपाद का मॉर्निंग प्रोग्राम करता है उसमें 64 नियम पालन हो जाते हैं। 64 उसमें, उसमें 10 10 डूज है, 10 डोंट्स है, 10 नियम है, 10 यम है, 10 नियम है, और 40 और हैं। हम्म। सब चीजें हैं, क्या नहीं करना है क्या करना है वो बताया गया है उसमें बढ़िया से। भक्ति स्वामी सिंधु कभी पढ़ेंगे हम उसको भी, तो उसमें बताए हैं रूप गोस्वामी कि ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। वैदिक साधना भक्ति, हम लोग वैदिक साधना भक्ति करके, हमारा लक्ष्य होता है भाव भक्ति। साधना भक्ति का लक्ष्य है भाव भक्ति। भक्ति 3 प्रकार का होता है, साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति। साधना भक्ति का लक्ष्य होता है भाव भक्ति। और साधना भक्ति भी 2 प्रकार के होते हैं, वैदिक साधना भक्ति और आगानुगा साधना भक्ति। तो वैदिक साधना भक्ति, इसको भी साधना भक्ति का लक्ष्य है भाव भक्ति तक पहुंचना। तो भगवान ने सब सारे स्तर, अलग अलग प्रकार के भक्त होते हैं ना संसार में, तो भगवान ने सब हाँ। स्तर के हिसाब से बता दिया कि तुम ये कर सकते हो तो ये कर लो, ठीक है, ये नहीं कर सकते तो ये कर लो, ये भी नहीं कर सकते तो ये करो, ये भी नहीं कर सकते तो ये कर लो। 4 5 तरीका बता दिया भगवान ने कि ये जिसका जो स्तर है वो अपने स्तर के हिसाब से उसको पकड़ लो और आगे बढ़ो, ऊपर उठो।
तो इसमें प्रभु जी क्या है कि जैसे हम लोग तो थोड़ा बहुत थोड़ा 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 सब करते हैं, जैसे कि हम थोड़ा थोड़ा नाम जप भी करते हैं, दो चार चार माला पांच माला। इसके बाद क्या है कि ज्ञान भी थोड़ा बहुत हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं तो ज्ञान भी थोड़ा बहुत आता है। हम्म। और विधि विधान से पूजा वूजा भी वो भी करते हैं, दान भी हो जाता है कभी कभी थोड़ा थोड़ा। तो सारी चीजों में आदमी बटा हुआ है जैसे। अब धीरे धीरे उठाना है अपने आप को, स्तर हम्म। को। प्रत्यक्ष भक्ति का स्तर पे आना है। प्रत्यक्ष हम्म। भक्ति मतलब डायरेक्ट भगवान का नाम, मतलब 24 घंटे भगवान का श्रवण कीर्तन चल हम्म। रहा है, भगवान का सेवा चल रहा है 24 घंटे, ऐसा स्तर पे आना है। और वो भी गृहस्थ रह करके। ऐसा जरूर नहीं आश्रम चेंज करने की जरूरत नहीं होता है, तो गृहस्थ रहकर भी कॉन्शियसनेस आपको उठाना है। कॉन्शियसनेस आपका हमेशा कृष्णा में एब्जॉर्ब होना चाहिए। हम्म। आप कहीं भी हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, कृष्णा के लिए कर रहे हैं, दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस आपका कृष्णा में लग रहा है, लगा हुआ है, तो आप कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी हैं। आप समाधि में हैं। ये हम्म। लोग बोलते हैं समाधि ऐसे करके ऐसे दिखाते हैं ना, ये समाधि है, नहीं, हम्म। ये समाधि नहीं है। समाधि बताया है कि जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है वो सब समाधि में है। भगवान के लिए भोग बना रहा है, खा रहा है, भगवान के लिए सेवा कर रहा है, कहीं माला ला रहा है, कहीं माला बना रहा है, कहीं कुछ प्रचार कर रहा है, भगवान के लिए प्रवचन दे रहा है, गाड़ी चला रहा है। कितना सारे सेवाएं हैं भगवान के लिए। कोई वीडियो एडिटिंग करते हैं भगवान के लिए, वीडियो एडिटिंग सब भगवान के लिए है। यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे प्रचार कर रहे हैं, तो सब भगवान का सेवा है। तो ऐसे करते करते सरलता से आसक्ति के स्तर पर पहुंच सकते हैं। आसक्ति के स्तर पर पहुंचने के बाद हम भगवान, डायरेक्ट भगवान का चिंतन करना शुरू करते हैं, मानसिक चिंतन शुरू हो जाएगा। क्योंकि माइंड प्योर हो जाता है उस स्तर पर जाने में। अभी हमारा माइंड बहुत डटी है, बहुत गंदा है माइंड, इंद्रियां बहुत गंदा है। तो इसलिए हम लोग को बोला गया कि वैदिक साधना भक्ति करो, अपने इंद्रियों को शुद्ध करो, अपने आँख को शुद्ध करो, भगवान का दर्शन करो भी अर्चा विग्रह का, कान से सुनो भगवान के बारे में, भागवत सुनो, भगवत गीता सुनो, जीभ से भगवान का प्रसाद खाओ, जीभ से भगवान का नाम लो। तो इससे अपने इंद्रियों को शुद्ध करो, और धीरे धीरे भक्ति के उस स्तर पर जाओ जहाँ पे खाली यही सब हो 24 घंटे। जैसे परीक्षित महाराज को देखिए, 24 घंटे बस श्रवण किए, हम्म। 7 दिन भागवत पूरा, 24 घंटे दिन रात, न खाना का चिंता न पीने का चिंता, बस बैठ के 7 दिन में सिद्धि प्राप्त, भगवत धाम प्राप्त। तो इस स्तर पे जाना चाहिए हमको धीरे धीरे, कि हम 24 घंटे भगवान में लीन रहें, प्रत्यक्ष भगवान की भक्ति करें। तब और कोई प्रश्न है? नहीं। अरविंद नेत्र प्रभु नहीं आए, क्या हो गया हाँ, मैं पूछता हूँ कॉल करके एक बार। है? चक्कर। एक और नए भक्त जुड़े थे वो, हाँ, कल मैसेज आया था, मुझे लगा ज्वाइन करेंगे आज, कोई मैसेज था ग्रुप में। एक्साइटेड थे बहुत, हम्म। है नहीं? हम्म, पता नहीं क्या हो गया प्रभु जी कोई सेवा तो बताइएगा मेरे लिए जो है ना। है। कोई कोई सेवा तो मेरे लिए भी बताइएगा, जैसे मैं हाँ अगर बिल्कुल। कर सकूँ कुछ भी।